नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान बजट से निराश बेरोजगार। बजट 2023 आ चुका है 10 फरवरी को। और दोस्तों, बजट युवा आधारित बजट सरकार के द्वारा कहा गया, लेकिन युवाओं को मिला क्या कि निःशुल्क फॉर्म, और वो निःशुल्क फॉर्म नहीं है, OTR यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस देने के बाद भर्तियों के जो फॉर्म है वो आपके लिए फ्री कर दिए जाएंगे। यानी कि आप पूरे साल में कितनी भर्तियों के लिए आवेदन करते होंगे? 4 से 5, 6, 7, इतनी तो भर्तियां भी नहीं निकलती हैं पूरे साल में। तो कितना एक भर्ती के लिए अगर 350 रुपये OBC के बच्चों के फीस मान ली जाए, 400 450 रुपये जनरल के बच्चों के फीस मान ली जाए, तो एक बच्चे के जो पैसे बचेंगे कितने? 2 से 2,500। ठीक है, पेपर लीक हो जाते हैं, 2 बार पेपर देने के लिए गए, बसों में जगह मिलती नहीं है, तो क्या फ़ायदा होता है? ठीक है। लेकिन दोस्तों, आज दैनिक भास्कर में जो जानकारी आई है, मांगा मन दिया कन। ठीक है, गांव में गांव से हैं आप तो अच्छी तरीके से मन को समझते हैं कितना होता है मन का मतलब, और कण का मतलब भी समझते हैं। लेकिन यहाँ पे कण तो छोड़िए, कण का भी अगर छोटा कोई पार्ट होता है उतना भी नहीं दिया गया। 23 भर्तियों के 14.5 लाख जो युवा हैं वो निराश। अब भी आस क्यों बची है दोस्तों? क्योंकि दोस्तों देखिए, एक चीज़ होती है, बजट CM ने भाषण दिया, लेकिन अभी बजट पर बहस चलती है, उसके बाद फाइनल एक दिन होता है। ठीक है, जो जल्दी वो CM विधानसभा में देंगे भाषण, तो उस टाइम पे भी घोषणाएं की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि भाई सब कुछ लुट चुका है, लेकिन ऐसी सरकारों से उम्मीद भी क्या कर सकते हैं, जब पहले कहा गया कि हम युवा आधारित बजट लेकर के आएंगे। युवाओं के लिए क्या मिला? ठीक है, सबसे ज़रूरी होती है वैकेंसीज, नौकरियों की घोषणा। ऐसा भी नहीं है कि नौकरियों की घोषणा नहीं की तो नौकरियां नहीं निकलेंगी, जो ऑब्वियसली निकलती हैं, ठीक है ना, वो निकले भी, लेकिन फिर भी बेरोजगारों को आस थी। बजट में घोषणा कर देने से बेरोजगारों को पता चलता है, पूरे स्टेट को पता चलता है, माता पिता को पता चलता है हमारे कि हमारे बच्चे ने जो कोर्स किया है, डिप्लोमा किया है, डिग्री की है, BEd की है, BSTC की है, वो भर्तियाँ आएंगी, मेरा बेटा या बेटी जो भी है नौकरी लग जाएंगे, उनको हम तैयारी कराएंगे। तो ये चीज़ होती है, एक तरीके से सकारात्मक वे में लिया जाता है बजट में भर्तियों की घोषणाओं को। लेकिन CM अशोक गहलोत के द्वारा जो बजट पेश किया गया, उसमें 23 भर्तियों के 14.5 लाख युवा निराश। ठीक है, दैनिक भास्कर की जानकारी है। यहाँ पर आप लोग देखें, विधानसभा में बजट पेश किया गया 2023 का। सरकार ने लाखों युवाओं और जनता को ये बजट दिखाने के लिए गांव गांव और शहर शहर में इन्होंने व्यवस्था की। 11,500 जगह पर प्रसारण किया गया बजट भाषण का, यहाँ तक कि ग्राम पंचायत तक का। लेकिन दोस्तों, क्या हुआ? भर्तियों के लिए ज्ञापन दिए गए, धरने, प्रदर्शन, आंदोलन तो बहुत किए गए, लेकिन उनका असर क्या हुआ? अब भी दोस्तों 23 भर्तियों के लिए बजट में कोई घोषणा नहीं की गई। इस कारण 23 से 25 भर्तियों के करीब 14.5 लाख, 14.25 लाख जो अभ्यर्थी हैं वो प्रभावित हुए। नाराजगी है। युवाओं का कहना है कि सबसे ज़्यादा गांधी सेवा प्रेरकों की पदों की घोषणा की गई। इसकी मांग किसने की? ये जो गांधी सेवक प्रेरक हैं दोस्तों, ये 50,000 करे जाएंगे। कितने करे जाएंगे? 50,000 गांधी सेवा प्रेरक। ठीक है, 50,000 बनाए जाएंगे, ये बजट में घोषणा की गई थी। अब 50,000 को क्या देंगे? अल्प मानदेय 2,000 3,000 रुपये से ज़्यादा नहीं देने वाले। फिर ये लोग बेचारे मांग करेंगे, क्योंकि सबको नौकरी की चाह होती है, फिर ये मांग करेंगे परमानेंट कर दीजिए साहब, ये कर दीजिए साहब। तो 50,000 ये गांधी सेवा प्रेरक बनाने की घोषणा की गई। 30,000 जो है सफाई कर्मचारियों की भर्ती की घोषणा की गई। 150 खेल कोच वगैरह के किए गए थे। बाकी सबको पता है, बजट आप लोगों ने देख लिया होगा। तो इसके अलावा और कोई बड़ी घोषणा यहाँ पे नहीं की गई। अब देखिए, एक नज़र युवाओं को दी नौकरियाँ या फायदे, कुल नई भर्तियाँ दिखाई 81,000। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग, 2 साल में 30,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती होगी, 125 दिन का रोजगार होगा, और 50,000 महात्मा गांधी सेवा प्रेरक बनाए जाएंगे। कृषक साथी युवाओं के लिए 12वें मिशन की शुरुआत होगी। 1,000 कृषि स्नातक युवाओं को कृषक मित्र बनाया जाएगा। ठीक है, राजीव गांधी नेशनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में 10,000 युवाओं को एक्सपोजर विजिट किया जाएगा। 500 करोड़ का युवा विकास कल्याण फंड दिया जाएगा। अब देखिए कौन कौन सी भर्तियां प्रभावित हो रही हैं। पंचायती राज JN व 7 प्रकार की भर्तियां, 49,322 को इंतजार था। कोविड हेल्थ असिस्टेंट 28,000 CHA थे, सेवा बहाली की उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन उनको भी कुछ हासिल नहीं हुआ। ANM GNM 2013 11,233 पद, 11 साल हो गए इनको मांग करते हुए, लेकिन उनको भी पूरा नहीं किया गया। रीट लेवल 2 जो रद्द की गई थी 17,500, अब रीट लेवल 2 में भी पद कम कर दिए गए थे, अब वो भी बढ़ाने थे। 4,045 जो पद हैं वो भी नहीं बढ़ाए गए। वित्त विभाग में 500 पदों के लिए 4 लाख से अधिक आवेदन
खाली आवेदक खाली वेटिंग लिस्ट की राह तक ताक रहे हैं। तो विद्युत विभाग में तो इन्होंने ड्रामा बहुत बड़ा कर रखा, वेटिंग लिस्ट आने का ख़त्म ही कर दी लगभग विद्युत विभाग में। टेक्निकल हेल्पर वगैरह जो भी होती है भर्तियाँ उनमें, सूचना सहायक, प्रोग्रामर, कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के 3 लाख, माध्यमिक शिक्षा में 1.0 लाख, 9 पदों पर 6 लाख, बिजली के इंजीनियर आदि 17,100 पदों के लिए ये आप लोग देख सकते हैं करीब 2 लाख, जल संसाधन में 3200, स्टेनोग्राफर टेक्निकल हेल्पर भर्ती की 1.20 लाख, 4500 चिकित्सा अधिकारी के 9400 पद। ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हो। अल्पसंख्यक मामला विभाग के 6,000 पदों पर भर्ती की मांग कर रहे 24,000 युवा। तो ये मांग चल रही है कि इतनी इतनी भर्तियां निकाली जाएं, लेकिन करा क्या इन्होंने? कुछ नहीं किया। और उपेन्द्र यादव का क्या कहना है वो देखिए। सीएम ने बजट में 1.5 लाख प्लेसमेंट या ठेके से ले गए युवाओं के लिए ठेका प्रथा ही बंद कर नई सरकारी कंपनी की घोषणा कर दी। अब कंपनी उनका भाग्य तय करेगी। तो ये ठेकेदार वाली प्रथा जो है बंद की, ये तो स्वागत योग्य है। अब सरकारी कंपनी किस तरीके से करेगी ये भी देखने वाली बात है। पहले के लोग हैं जिनको किस तरीके से किया जाएगा ये भी देखने वाली बात है। उपेन्द्र यादव का कहना है कि भाई बजट से लाखों युवाओं अवसाद में हैं, मैं भी बहुत दुखी हूँ, जब तक भर्तियों की घोषणा नहीं करेंगे अन्य ग्रहण नहीं करूँगा, ये उपेन्द्र यादव ने कहा है। लगातार इनका संघर्ष भी जारी है। लेकिन आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, 81,000 पद 23 विभागों में दे देते तो खुश होते करीब 14,25,000 युवा। 81,000 पद हैं, ये कैसे हैं इनको जोड़ दीजिए सारे जो इन्होंने बता रखे हैं। और सरकार ने बताया 1,81,000 भर्तियाँ भाई साहब प्रक्रियाधीन हैं, जो आज तक बता दें, सीएम गहलोत जी बता दें कि कैसे कैसे हैं भाई साहब 1,81,000। लेकिन दोस्तों कुछ नहीं किया गया। लेकिन अभी भी, जैसा मैंने पहले भी परसों भी कहा, कल भी कहा कि अभी बेटी बाप का ही घर है। अभी भी सरकार चाहे, सीएम गहलोत चाहें तो घोषणा करके इन युवाओं को खुशियां दे सकते हैं। बाकी जो भर्तियां दोस्तों, एक और चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, सीईटी जो 12th स्तर है, सीईटी जो ग्रेजुएशन लेवल है, ठीक है, ये जो ग्रेजुएशन लेवल है आप लोगों का सीईटी, इनमें भर्ती आएंगी। राजस्थान पुलिस की आएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आरएएस की आएगी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। सब इंस्पेक्टर की आएगी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो अन्य विभाग है, जैसे पंचायती राज हो गया और कंप्यूटर अनुदेशक के 3-4 हज़ार पद खाली थे, उन पर भी नई भर्तियाँ, और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, उन पर नई भर्तियों की घोषणा नहीं करके थोड़ा सा यहाँ पे निराश किया है युवाओं को। ये जानकारी थी तो आप लोगों के लिए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।